हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो, इस चैप्टर में जो आम तौर पे हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप पढ़ोगे एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, उनके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे फर्दर जो क्लासेस होगी। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे इंट्रो से कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो होता क्या है एक्चुअली डाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, उस मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, डाइजेशन का मतलब कुछ नहीं होता। जब आप खाना खाते हो तो वो आप ओरिजिनल फॉर्म है फूड का। जैसे आप खाते हो, रोटी खाते हो, तो रोटी को जो है डायरेक्टली आपकी बॉडी यूटिलाइज तो कर नहीं सकती। ऐसा तो है नहीं कि रोटी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसको हमें जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके, जो कि उसका जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खाओगे, चाहे रोटी है, चावल है, उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। राइट, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि ईजिली आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और उसको यूज़ कर सके। राइट, सो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। राइट, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो डाइजेशन का मतलब क्या है? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्बल फॉर्म में है। यानी कि आप कह सकते हो, तो ये तो हो गई डाइजेशन। अब जरा ऊपर से एक लाइन पढ़ देते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि जो फूड है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, फूड है, क्योंकि फूड से मिलेगी एनर्जी। और जब आपको एनर्जी मिलेगी, जब भी आपके बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन हैं, चाहे वो एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ बनती है, जैसे आपके बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है मसल्स को बड़ा करने के लिए। जो लोग जिम जाते हैं, है ना, उनके अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। उसके अलावा कैटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन हैं, तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम कंबाइन करके बोलते हैं मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। राइट, सो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसको चलाने के लिए हमें चाहिए होता है एटीपी, एनर्जी, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा? जो कि हमें मिलेगा फूड से। राइट, तो ये हो गई पहली लाइन क्लियर हमारी। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा फूड सोर्स है, जो जैसे आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, गेहूँ खाते हो, कुछ भी खाते हो, एनीथिंग जो आप खाते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? वैसे पाई तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो मेजर कंपोनेंट चाहिए फूड का, वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। और कुछ अमाउंट में, बोले तो आप कह सकते हो ट्रेस अमाउंट में, कम मात्रा में आपको विटामिन्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना, विटामिन्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन्स के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, बट अभी के लिए हाँ ठीक है, इनफ है। तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है आपकी बॉडी को, बिकॉज जो मेन सोर्स है आपके एनर्जी का वो आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना। प्रोटीन का आपने देखा होगा, जो जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं या फिर हार्मोन्स होते हैं, राइट, एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो प्रोटीन की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है बॉडी की। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जी हाँ, जो भी आप फूड खाओगे उससे आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स मिलेंगे, है ना, मिनरल्स, न्यूट्रिशन मिलेगा, जो भी आप फूड खाते हो। एक बात ध्यान रखना कि वाटर से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। वाटर से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, वाटर से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। अच्छा, आगे देखते हैं। तो बताया गया है कि जो फूड है वो आपको एनर्जी भी देता है। हाँ जी, फूड जो है आपसे एनर्जी भी मिलता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपके टिश्यू को रिपेयर में, है ना, टिश्यू रिपेयर में मदद करता है या फिर मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन? जो ऑर्गेनिक मटेरियल है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, फैट्स, ये सब जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ही पार्ट्स है और कई इनऑर्गेनिक है। ठीक है, आगे देखिए। द वाटर वी टेक, जो हम पानी पीते हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो बहुत ही ज़्यादा
बड़ा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, है ना, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, है ना, वाटर लॉस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, राइट। तो वाटर लॉस को बचाने के लिए कौन प्रिवेंट करेगा? आप पानी पियोगे, राइट। तो बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको बना कर रखने में वाटर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में किस तरीके से हेल्प करता है। तो आपको पता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। चीज़ें बनेंगी, टूटेगी, सब कुछ होगा। ये सारा काम कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, है ना। जस्ट इमेजिन कीजिए, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, है ना, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए उस साइटोप्लाज्म मीडियम का वहाँ होना जरूरी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर कंटेंट होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि वाटर के बिना हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन आमतौर पे नहीं होगी। यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता है जो कि साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो उसमें 90 to 92% वाटर ही होता है ना। सेल के अंदर आप देख सकते हो जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर 80% आपको वाटर देखने को मिलेगा सेल के अंदर, राइट। यानी कि वाटर जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी बड़ा रोल प्ले करता है। आगे देखिए, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, राइट, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट जो है 1000 डाल्टन से ज़्यादा है या फिर 800 डाल्टन से ज़्यादा है। जैसे कि प्रोटीन है ना, फैट्स हैं, राइट, ये सब डीएनए है, आरएनए है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, है ना। सो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड के अंदर कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन ओरिजिनल फॉर्म। उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर सकते, पहले आप उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने समझाया भी था, पहले चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है सिंपल फॉर्म में, ताकि जो बॉडी है ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर पाए, राइट। आगे देखिए, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। बोला था ना कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा सिंपल सब्सटेंस में, ताकि हम उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लें, राइट, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो कन्वर्जन का काम होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, ये जो कन्वर्ट होते हैं ये कहाँ होता है? ये होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे हम काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये जो प्रक्रिया है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करने की, किस में? सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। यानी कि आप कह सकते हो कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व्स होती हैं, जो एंजाइम्स इन्वॉल्व्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती है? हाइड्रोलेज। कहने का मतलब वाटर की उपस्थिति में ही वो एंजाइम वर्क करेगी, जो कि हम आगे काफ़ी डीप में उसको स्टडी करने वाले हैं, ओके। अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल्स मेथड। अब ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है, इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट, इस डाइजेशन के प्रोसेस को हमें कंप्लीट करने के लिए दो मेथड चाहिए। एक आपका है बायोकेमिकल्स मेथड, राइट। बायोकेमिकल्स मेथड में आपके केमिकल रिएक्शंस आ गई, और जो मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड में खाने को चबाना हो गया, आप मुंह से चबा रहे हो मैकेनिकल तरीके से। मैकेनिकल्स मीन मूवमेंट हो गया, है ना, अपने आपके जबड़ा मूव, आपका जो जॉ है उसमें तित है, दांत है, वो मास्टिकेशन कर रहा है फूड को चबा रहा है ना। आपके पेट में जाती है तो आपका पेट भी कई बार गुड़ 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 करता है। उसका मतलब क्या है कि
उसके अंदर जो है चर्निंग मूवमेंट्स हो रही है ना, उसको बिल्कुल पीस रहे हैं, जैसे चटनी को पीस देते हैं, तो ये जो चर्निंग प्रोसेस होती है वो मैकेनिकल थ्रू होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन को कंप्लीट करता है किसके थ्रू? आप कहोगे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, तो जब एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल मेथड्स। और मैकेनिकल मूवमेंट भी तो हो रही है, मोशन भी तो हो रहा है, आप खाने को चबा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं। ओके, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शोन इन फिगर 16.1। अब आगे हम पढ़ेंगे जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बॉडी का, जो एनसीईआरटी का डायग्राम बताया गया है कि उसमें आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिखाएंगे, है ना, पूरा आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाएंगे। साथ ही साथ उनके साथ जो जुड़े हुए एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, किस किस प्रकार की डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं, राइट। ये सारी बातें हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके।